हेलो दोस्तों, आज सभी का स्वागत है सी क्लासेज में। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में बताएंगे कि तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं। इसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसमें से क्वेश्चन आता है और इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो इसको हम हिंदी व्याकरण बताएंगे कि तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, ट्रिक के साथ बताएंगे। यहाँ लिखा है तत्सम। तत्सम किसे कहते हैं? इनके अर्थ संस्कृत के समान होते हैं। इनका जो अर्थ होता है संस्कृत के समान होते हैं, ये शुद्ध होते हैं। इनके अर्थ जो तत्सम के अर्थ जो होते हैं वह संस्कृत के समान होते हैं, ये शुद्ध होते हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि। अब अग्नि यहाँ पर क्या है? शुद्ध है। अगर अग्नि जगह हम इसका कर दें आग तो क्या हो जाएगा? अशुद्ध। क्या जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है वायु, अगर इसकी जगह हम हवा कर दें तो क्या जाएगा? अशुद्ध। तो क्या है यहाँ पर? ये शुद्ध है। क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य क्या है? शुद्ध है। इसकी जगह पर अगर हम सूरज लिख दें तो क्या जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनके असंख्य समान होते हैं, ये शुद्ध होते हैं, तत्सम कहलाते हैं। आपको पहचानना है कि ये शुद्ध है कि नहीं। अगर शुद्ध होगा तो तत्सम कहलाएगा। इसका और तरीका है ट्रिक के साथ। अगर शुरू में पहला वर्ण छ, सा, वा, सरा, त्रा और ऋण की मात्रा हो और विसर्ग जो बुंदी होती हैं, विसर्ग वाले शब्द जो होते हैं हमेशा तत्सम कहलाते हैं। जैसे श्यामल। क्या लिखा हुआ है? श्यामल। तो यहाँ सा है, श्यामल हो गया। यहाँ लिखा हुआ सा क्या है? पहला अक्षर ये क्या है? सा। तो क्या दिया? तत्सम हो गया। यहाँ क्या लिखा हुआ है? घृत। क्या लिखा हुआ? घृत। ये घृत की मात्रा, ये क्या हो गया? घृत। श्रृंगार लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है? श्रृंग। तो क्या हो गया? श्रृंगार। यहाँ पर लिखा हुआ सुका। क्या लिखा हुआ? सुका। तो यहाँ पर ये बिंदी क्या है? विसर्ग है। क्या? दो बिंदी जो लिखी हुई है, क्या ये? विसर्ग। इस तरह से हम तत्सम रूप को ऐसे पहचान सकते हैं। इनके अर्थ संख्या समान होते हैं, ये शुद्ध होते हैं, तत्सम कहलाते हैं। यहाँ पर ये सब शुद्ध होना चाहिए तो क्या कहलाते हैं? शुद्ध। और ट्रिक के माध्यम से पहला वर्ण जो है छ, सा, वा, सरा, त्रा और ऋण की मात्रा और जो विसर्ग वाले होते हैं शब्द वो हमेशा क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। यह पहला था, तत्सम था। इसी प्रकार हम तद्भव समझते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से निकले हुए हैं। किससे निकले हुए हैं? संस्कृत से निकले हुए हैं और परिवर्तित होकर के नए शब्द बने, यानी शब्दों का स्वरूप बदल गया। इनके जो शब्दों का स्वरूप था वो बदल गया। ये क्या होते हैं? अशुद्ध होते हैं। जो तद्भव होते हैं क्या होते हैं? अशुद्ध होते हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग है, तो आग क्या है? आग अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि आग का अग्नि होना चाहिए, अग्नि शुद्ध है, तो आग क्या है? अशुद्ध है। सूरज क्या है? सूरज की जगह पर सूर्य होना चाहिए, इसलिए सूरज क्या है? अशुद्ध है। खेत क्या है? यहाँ पर खेत है, खेत क्या है? अशुद्ध है। खेत की जगह पर हमें क्षेत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आग की जगह पर क्या होना चाहिए? मुझे अग्नि होना चाहिए, यहाँ पर अग्नि। और सूर्य की जगह क्या होना चाहिए? सूर्य। और खेत की जगह क्या होना चाहिए? क्षेत्र। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से निकले हैं और परिवर्तित होकर नए शब्द बने हैं, यानी शब्दों का स्वरूप बदल गया है, ये अशुद्ध होते हैं। आग यहाँ का शुद्ध है, सूरज क्या शुद्ध है, और खेत क्या है? अशुद्ध है। इस प्रकार इसको हम पहचान सकते हैं तद्भव को ट्रिक के माध्यम से। शुरू में सा हो और बा हो। शुरू में क्या हो? सा हो। पहला वर्ण क्या हो? सा हो और क्या हो? बा हो। तो समझ लेना क्या है? ये तद्भव। जैसे सांवला, ये सा लिखा हुआ है, पहला सांवला। ये क्या लिखा है? ससुर लिखा हुआ है, पहला क्या है? सा। ये लिखा हुआ है बा। शुरू में क्या है? बा, पहला वर्ण। तो इस प्रकार से हम तद्भव को पहचान सकते हैं। तो तत्सम और तद्भव को पहचानने के लिए हमने यहाँ अगर ये शुद्ध होंगे और संस्कृत समान होंगे तो समझ लेना तत्सम है। और ट्रिक के माध्यम से बताया, शुरू में छ, सा, वा, त्रा, त्रा और ऋण की मात्रा और विसर्ग वाले होंगे तो ये तत्सम होंगे। और तद्भव में ये जो संस्कृत से निकले हैं और ये क्या हैं? अशुद्ध हैं। क्या हैं? अशुद्ध होते हैं हमेशा,
इनको पहचानेंगे कि यह शुद्ध है कि शुद्ध। तो जो अशुद्ध होंगे वो तद्भव कहलाएंगे। ट्रिक के माध्यम से है कि अगर शुरू में सा व बा आते हैं तो ये क्या होगा, तद्भव कहलाएगा। इस प्रकार से हम हिंदी व्याकरण में तद्भव और तत्सम को पहचान सकते हैं। इसको जानना बहुत जरूरी है, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।